वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगा रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, इस दुनिया में अत्यधिक अशांति है, बड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा चिंता है, कष्ट है, परेशानी है, भूखमरी है, प्यास है, पीड़ा है, बीमारी है, कैंसर की बीमारी, शारीरिक दुर्बलता, घुटने के रोग, किडनियों के रोग, रसौलियाँ, गर्भ की रसौलियाँ। अस्पतालों में यदि आप देखने जाएं तो सैकड़ों लोग, प्यारे भाई और बहनों, रोगशैया पर पड़े हुए हैं, आईसीयू में पड़े हुए हैं। नाक में से एक पाइप निकला है, एक पाइप प्यारे भाइयों और बहनों शरीर के किसी हिस्से में डाला गया है, एक पाइप किसी शरीर के दूसरे हिस्से में डाला गया है। क्या ये मनुष्य की जिंदगी है? इंसान डॉक्टर के रूप में प्रभु का जो वरदान है उसके माध्यम से दूसरे मानव को बचाने का प्रयास करता, सर्जरी करता, ऑपरेशन करता, काटता, पीटता, उसको हर चीज़ में कोशिश करता है कि इसे नया जीवन मिल जाए। ऑपरेशन थिएटर में प्यारे भाइयों और बहनों, एक इंसान दूसरे के हाथों में मुर्दा लाश के समान पड़ा रहता है। इतना दुख, इतना कष्ट, बेइंतहा कष्ट इंसान सहता है। आखिर क्यों ऐसा है जिंदगी में हमारी में? परमेश्वर जानता है कि पाप कितना भयानक है, बुराई कितनी भयानक है, शैतान कितना भयानक है। उसको लोगों को सताने में कितना मजा आता है, लोगों को कष्ट देने में कितना मजा आता है। शैतान ने भरपूर प्रयास किया। आप बाइबल खोलिए और पढ़िए, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 और उससे आगे अय्यूब के विषय में प्यारे भाइयों और बहनों पूरी उसकी कहानी है, उसके सारे पूरे ग्रंथ में, कि शैतान ने किस तरीके से एक एक करके बारी बारी से उसके जानवर, उसके ऊंट, उसके गधे, उसके सेवक, उसके दास दासियां, उसके बच्चे, सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। उसने ईश्वर से परमिशन ली और उससे बोला, अपना हाथ एक बार इसके ऊपर से हटा, फिर मैं देख अय्यूब का क्या हाल करता हूं। बोलता है, क्या मेरे और आपके लिए यह बात साबित नहीं होती? क्योंकि वो परमेश्वर का दास था, भक्त था। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तो उसके प्राणों को छोड़कर जो चाहता है उसके साथ वैसा कर। इजाजत मिल गई उसकी। और बाइबल कहती है कि दुख की भट्टी में आपके विश्वास की परख होती है। बाइबल कहती है कि जैसे आग में सोना तपाया जाता है, खरा किया जाता है, इंसान को दुख की भट्टी में लाकर परखा जाता है। उसकी चमक दुख की भट्टी में चमकती है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने कहा कि यह दुख इनकी जिंदगी में यूं ही नहीं आया, इसलिए आया ईश्वर की महिमा इसकी जिंदगी में प्रकट हो जाए। साथ ही साथ ढारस बंधाता रहा यीशु। प्यारे भाइयों और बहनों, घबराओ मत, चिंता मत करो। परमेश्वर जानता है कि शैतान इस प्रजा का सर्वनाश करना चाहता है, चुने हुए लोगों को सताना चाहता है, उनको मारना चाहता है, उनको गिराना चाहता है, परिवारों को तबाह करना चाहता है। उसकी मौजूदगी में प्यारे भाइयों और बहनों वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन, उसका जीवित वचन अगर हमारे बीच में है तो प्यारे भाइयों और बहनों उसकी कोई भी चाल सफल नहीं होती, बशर्ते कि आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में धारण करना, लागू करना और वचन से प्रोटेक्शन लेना, वचन से प्रोटेक्शन लेना। बोलो आमीन।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। आज का वचन आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए मेरे है, परिवार के लिए है, मेरे परिवार मेरी के लिए, जिंदगी के लिए है, मेरी जिंदगी के मेरे लिए, जीवन की उन्नति के लिए है। मेरी जीवन की उन्नति के लिए हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता इस हूँ वचन के द्वारा आप इस वचन के मुझसे द्वारा मुझसे बातें करते हैं। मुझसे बातें करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मुर्दे जी उठे, मुर्दे जी उठे, रोगी चंगे हो गए, रोगी चंगे हो गए, आपने मफलूसों को बहाल किया। अपने मनुष्यों को बहाल हालेलुया। हालेलुया। आज मुझे भी आज मुझे शांति भी प्रदान कीजिए। शांति प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो ये दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा, ये रोग, ये बीमारी, बाइबल कहती है हर वक्त परमेश्वर हमारी जिंदगी में नहीं भेजता है। अब आप ये ना सोचें कि अगर परमेश्वर ने दुख भेज दिया है और हम ऐसे हो रहे, नहीं, परमेश्वर नहीं भेजता है। हाँ, कभी कभी बाइबल कहती है हम लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े रहते हैं और परमेश्वर की वाणी, उसका वचन हमें आकर चंगा करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर रहकर जीवन बिताने की कोशिश करता है, बाइबल कहती है परमेश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। और वो परिणाम लूकस के सुसमाचार में उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम पढ़ते हैं कि जब वो अपने पिता से दूर चला गया तो उसका क्या हाल हुआ। एक एक रोटी को मोहताज हो गया, कपड़े पहनने को मोहताज हो गया, सुअरों के साथ उसे अपना भोजन करना पड़ा। परमेश्वर से दूर जाने का ये परिणाम था, अपने बाप से दूर जाने का परिणाम था। हमारे जीवन में अगर एक बेटा या बेटी अपने घर को छोड़कर भाग जाती है, चला जाता है कहीं दूसरी जगह, अपने मम्मी पापा से नाराज होकर चला जाता है, तो आप इनसे पूछिए कि परमेश्वर से, माता पिता से दूर जाने का परिणाम क्या होता है। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। बाइबल कहती है कि ईश्वर से दूर जाने का परिणाम आप अच्छी तरीके से जानते हो। उड़ाऊ पुत्र के विषय में सैकड़ों बार हमने सुना और पढ़ा। उसके बाप के पास सब कुछ था, सैकड़ों नौकर थे उसके पास, जमीन जायदाद हर चीज थी उसके पास। कौन सी चीज की कमी थी उड़ाऊ पुत्र को? किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक भूत सवार था, वासना का भूत, अय्याशी का भूत, खाने पीने का और मौज मस्ती उड़ाने का भूत उसके अंदर सवार था। वो अपने गंदे मित्रों के साथ अपनी वासना को तृप्त करना चाहता था। इसलिए उसने अपने बाप से कहा, देखो मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, मुझे तुम्हारी दुआ प्रार्थना पसंद नहीं आती है, मुझे तुम्हारा रहना बहना उठना बैठना पसंद नहीं आता। तुम रोज लेके आरती करने लगे रहते हो, चर्च, तुमने घर को चर्च बना के रखा हुआ, मेरी कोई बात नहीं सुनता, हमने कभी मूवी नहीं देखी, फिल्म नहीं देखी, और तुम हमें टीवी नहीं चलाने देते हो, मोबाइल नहीं देखने देते हो। देखो भाई, मुझे यहाँ रहना नहीं है, देखो मेरा हिस्सा दे दो, मैं चला अपने दोस्तों के साथ। उसने अपने ऐसे मित्रों पर भरोसा किया जो उसके मित्र नहीं थे, परंतु उसके पैसे के मित्र थे। पोटली लिया, उठा के चला गया। 2-4 दिन थे, खूब खाया पिया, जितने दिन पोटली में पैसा था उतने दिन हो गया। उसके बाद अभी पापा याद आने लग गए, काम नहीं मिला कहीं पर। और बाइबल कहती है अकाल पड़ गया उस देश में, अकाल पड़ गया कहते हैं, और वो काम ढूंढने लगा, कहीं पर काम नहीं मिला उसे। एक जगह जाकर उसने ट्राई किया और कहने लगा मुझे काम दे दो क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसने कहा देखो काम वाम तो मेरे पास है नहीं, एक काम है, मेरे पास कुछ सूअर हैं, वो पाल रखे मैंने, उनको चराओ, लेकिन खाना जो वो खाएंगे वही तुम्हें खाना, मेरे पास तुम्हें कुछ भी देने के लिए नहीं है। उसने कहा ठीक है, पेट पालना है किसी तरीके से। वो जाके उस बाड़े में जाकर वो काम करने लगा। उस गंदी बदबू से प्यारे भाइयों और बहनों उसका बुरा हाल हो गया, और फलियां जो सुअर जानवर खाते थे उनको खाने पर वो मजबूर हुआ, वो भी उन्हें भरपेट नहीं मिलती थी। अब ऐसा करते करते कुछ दिन बीतने लगे, लेकिन एक दिन उसे होश आ गया, उसे होश आ गया। बाप से दूर रहना अच्छी बात नहीं है। मन में सोचने लगा मेरे बाप के घर में सैकड़ों नौकर हैं, भरपेट खाते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, पर्याप्त है। क्योंकि उसे पता था कि उसका बाप कैसा है, उसको पता था कि उसका बाप बड़ा विनम्र है, बड़ा दयालु है, जो मांगता है जिसको मांगता है वो दे देता है, कुछ नहीं कहता। इसलिए
मन में सोचता है, विचार करता है, प्रायश्चित करता है, रोता है, आंसू बहाता है रोज, और उठता है, कहता है मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा और मैं अपने पिता से कहूंगा। क्या कहूंगा? मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं मैं, क्योंकि मैंने तेरी इज्जत का फजीता कर दिया है। फजीता जानते हैं आप? मैंने तेरी इज्जत का फजीता बना दिया है। तू एक इतना बड़ा महान व्यक्ति है, समाज में तेरा नाम है, लोग तुझे सल्यूट करते हैं, लोग तेरे धार्मिकता के गुण गाते हैं, लोग तेरी प्रार्थनाओं के गुण गाते हैं, लेकिन मैंने तेरी इज्जत का फजीता बना दिया है। अब मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, बस मुझे अपने नौकरों में से एक रख ले बस। ये उसका प्रायश्चित था, ये उसका प्रायश्चित था। ये अपने मन में सोच के आ रहा है। देखिए अभी कही नहीं है बात, ये बात उसने अपने मन में सोच के और रास्ते में चला आ रहा है। पिता की महानता देखिए, पिता की महानता देखिए कि उसके आने से पहले ही पिता उसे हाथों को खोलकर गले से लगाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। बाइबल नहीं कहती कि उसने ये कहा, उसने ये सोचा, अपने मन में विचार किया। बाइबल कहती है कि मैं जाके अपने पिता से ये कहूँगा, लेकिन उसके पिता ने उसको एक भी शब्द बोलने का मौका तक नहीं दिया, उसे पहले ही गले से लगा लिया और कहा जाओ इसके लिए एक मोटा इसके लिए एक बहुत बड़े भोज का प्रबंध करो, हम खाएं और हम आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था मिल गया। ये मर चुका था, इसका ज़मीर मर गया था। आप जानते हैं ज़मीर क्या? जिसका अंतःकरण मर जाता है उसका ज़मीर मर गया। उसके लिए ना माँ, ना बाप, ना बेटा, ना बहू, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए ईश्वर कौन है उसके लिए फर्क नहीं पड़ता। जिनका ज़मीर मर जाता है, बाइबल कहती है, जिनका अंतःकरण मर जाता है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन इस बेटे के साथ ऐसा ही हुआ था। जिस दिन उसने कहा मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूँ, मेरी संपत्ति का हिस्सा दो, मैं अपने भाइयों के साथ, मैं अपने मित्रों के साथ जाता हूँ, मित्रों के साथ जाना चाहता हूँ। प्रायश्चित। तो ईश्वर से दूर जाने का परिणाम प्यारे भाइयों और बहनों, ये बाइबल हमें बार बार बताती है। और यीशु मसीह जानता है कि शैतान इन तमाम प्रलोभनों में आपको और मुझे डालेगा, धकेलेगा, क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसकी 10 बाब उसकी 10वीं आयत में ये लिखा हुआ है, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले। मैं अपने दास को इसलिए खड़ा किया ताकि वो तुम्हें वचन सुनाए और तुम चंगे हो जाओ, तुम में जीवन आ जाए, तुम फलवंत हो, ये वचन तुम्हें 100 गुना फल लाए, और तुम प्रायश्चित करो और स्वीकार करके मेरे पास लौट कर चले आओ। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के ये वचन आज के ये वचन मेरे जीवन में मेरे जीवन में आशीष प्रदान करें। आशीष प्रदान करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब बात दुख की आती है, कष्ट की आती है, तो यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक उदाहरण दिया है। उन्होंने भी कष्ट सहा, दुख सहा, उन्होंने भूख देखी, प्यास देखी, उनको भूख लगी प्यारे भाइयों और बहनों। शैतान ने उनकी परीक्षा ले ली और कहा कि इन पत्थरों को बोल कि रोटियां बन जाएं और जिन्हें खा के तू अपनी भूख मिटा ले। वो उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, संहिता में ये लिखा हुआ है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से वो जीता है। उनको प्यास लगी, उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। क्रूस के ऊपर टंगे हुए थे। जल्लादों ने क्या किया, एक पनसोक्ता सिरके में डुबाया, खट्टी अंगूरी में डुबाया और उसके जीभ को लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हो गया, क्योंकि जो धर्म ग्रंथ में बातें लिखी गई थी आज वो पूरी हो चुकी हैं। तो यीशु मसीह प्यारे भाइयों और बहनों दुख और कष्टों से, प्रलोभन से होके गुजरा। उसके अपने लोगों ने उसे ठुकराया, उसे मारा, उसे कुचला, उसे थप्पड़ मारे, घूंसे मारे, लेकिन फिर भी उन्होंने गाली के बदले गाली नहीं दी, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारा। उन्होंने कभी निंदा नहीं की दूसरों के विषय में, उन्होंने सारी बातों को सहन किया। तो इसलिए आज जब हम आप वचन सुनते हैं तो आप विश्वास करना कि यदि हम उसके साथ रहेंगे तो वो हमें भी इन तमाम दुखों को, कष्ट और सहने का सामर्थ्य प्रदान करेगा। यीशु इसलिए आया ताकि वो आपको और मुझे उदाहरण दे, आपको और मुझे हौसला दे, आपको और मुझे आशा बंधाए
कि चिंता मत करना, थोड़े दिन की बात है, इसके बाद महिमा मिलने वाली है। महिमा देखने वाले हो तुम लोग, कष्ट से होकर जा रहे हो, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं, बस थोड़े दिन का समय और है। संत पौलुस कहता है कि तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ, कष्ट सहते जाओ। जो महिमा आने वाली है, हमें मिलने वाली है, वो इन कष्टों से कहीं ज़्यादा बड़ी है और महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो शैतान नहीं चाहता कि हम उस महिमा को देखें, शैतान नहीं चाहता कि हम ईश्वर के जो आत्मा है उसको हम उसी रूप में देखें जैसा वो है, क्योंकि उसे ईश्वर के लोगों को सताने में मजा आता है, मजा आता है। कर कुछ नहीं पाता है, कर कुछ नहीं पाता, सिर्फ सताता है और कुछ नहीं। उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी को वो कुछ कर दे। हाँ, आपसे सब कुछ छीन सकता है, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, आपका एक सेकंड आपकी आत्मा को बचा सकता है। ठीक उस डाकू के जैसे, उड़ाऊ पुत्र के जैसे, अपने मन में विचार तक कर लेने से, रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के जैसे कि मैं इसके कपड़े का पल्ला छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, शतपति के जैसे कि एक शब्द कह देगा तो मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आपका एक सेकंड विचार कर लेने मात्र से आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। जानते हैं आप, इतना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दिया है। वो इतना बड़ा परमेश्वर है जो हमसे बातें करता है, और जब हम यहाँ से खड़े होकर उसके रूप में यहाँ पर उसने जो अपने दास को ये मस्सा दिया है, ये मैं नहीं बोलता, पवित्र आत्मा आपसे बातें करती, प्रभु आपसे बातें करता है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उसका वचन आग है, उसका वचन आग है। कहता है मैं अपने दास को वो मस्सा प्रदान करूंगा कि मैं अपने वचनों को तेरी जुबान के ऊपर आग के शोले बनाकर रख दूंगा। जब लोग उसे सुनेंगे तो ये वचन उसे आग में धुआंती हुई या जलती हुई लाठी की तरह बना देंगे, ये वचन कहता है, जिससे कि वो शुद्ध हो जाएं, जिससे कि उनके ऊपर वो मस्सा उतरे। तो पाप के सामर्थ्य को कुचलने का बल परमेश्वर में है, बंधनों को तोड़ने का सामर्थ्य उसने आपको और अपने चेलों को प्रदान किया है। शांति स्थापित करने के लिए वो इस दुनिया में आया था, आपके उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, गरीबी की ताकत को मिटाने के लिए, श्रापों के बंधनों को तोड़ने के लिए, क्रूस पर अपने दुख सहन करने के लिए वो इस दुनिया में आया है, इस दुनिया में आया है। इसलिए मैं हर मर्तबा आपसे यही कहने का प्रयास करता हूं कि आप परमेश्वर से अपना प्यार डालिए, परमेश्वर के साथ रहने की कोशिश कीजिए। लोगों के पीछे मत दौड़िए, भीड़ के नीचे मत जाइएगा, वचन को पढ़िए, वचन को सुनिए, अपना और ईश्वर का रिश्ता मजबूत करिए, अपने घर में रोज उसका आदर करिए और परमेश्वर आपको और आपके पूरे घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैंने कहा कि इस दुनिया में शांति नहीं है, घरों में शांति नहीं है, सास बहू में शांति नहीं है, जिधर मर्जी चले जाओ, घरों की हालत ही ऐसी है। सास अपने बच्चों को या बहू बेटी को देख के खुश नहीं हो पाती, ना जाने क्या चाहिए, बुढ़िया हो गई है, लेकिन फिर भी अभी पैर जो हैं आधे नीचे जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी पंजाबी में कहते हैं अणख नहीं गई है। अणख मतलब घमंड नहीं गया अभी तक। आप सोचते हैं कि परमेश्वर ब्लेस करेगा? घमंडी से घृणा करता है, कहता है, अहंकारी से घृणा करता है। बाइबल बार बार कहती है, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, घमंडी, ओझे, अहंकारी, मूर्ति पूजक, ओझे, शराबी, नशेड़ी, व्यभिचारी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक ये तौबा नहीं करेंगे। हम रोज वचन को सुनते हैं, आप में से सैकड़ों लोग यूट्यूब पे या किसी साधना में या किसी कन्वेंशन में वचन सुनने के लिए जाते हैं, तब्दीली क्यों नहीं आती है? घर में तब्दीली क्यों नहीं आती है? एक बेटी अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्यार क्यों नहीं कर पाती है? एक सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार क्यों नहीं कर पाती है? क्यों सहन नहीं कर पाती? मैं समझता हूँ संस्कारों की कमी है, उनकी परवरिश की कमी है, उन्होंने बचपन से जो अपने बाप दादाओं से प्राप्त किया उसमें कमी है। वो पौधा सही तरीके से बढ़ा नहीं है, उसे धार्मिक और नैतिक मूल्य दिए नहीं गए हैं, उसको बचपन से धार्मिक शिक्षा, संस्कारिक शिक्षा नहीं दी गई, इसलिए वो आध्यात्मिक शिक्षा में बढ़ने में भी असमर्थ है। वचन सुनते हैं, अच्छी बात है,
वचन सुनते हैं, वचन अपना काम करता है, लेकिन लागू नहीं कर पाते हैं, लागू नहीं कर पाते हैं। देखिए, घरों को तोड़ना बड़ा आसान है, जोड़ना बड़ा कठिन है। घरों को तोड़ना बड़ा आसान है, घरों को जोड़ना बड़ा कठिन है। क्योंकि जोड़ने के लिए प्यार चाहिए, जोड़ने के लिए त्याग करना पड़ता है, जोड़ने के लिए कभी कभी इन कानों को बंद करना पड़ता है, जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने पड़ते हैं, और जोड़ने के लिए हमें ईश्वर के सामर्थ्य और प्रार्थना की ज़रूरत है। प्यारे भाई और बहनों, मैंने आज के वक्तव्य की शुरुआत की थी कि हमारे घरों में शांति नहीं, समाज में शांति नहीं, परिवारों में शांति नहीं, जीवन में शांति नहीं, नौजवान बेटे बेटियों के जीवन में शांति नहीं। मोबाइल ने आप लोगों को बर्बाद कर दिया है, रील्स देख देख के आप लोग बर्बाद हो चुके हैं। शैतान ने आपके ऊपर इस कदर मोहिनी डाल दी है कि कुछ लोग तो इसके एडिक्ट हो चुके हैं। जो आप उसमें देखते हैं वही आप अपने घर में भी करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मोबाइल से ज़्यादा इस वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें। कम से कम ये आपको शिक्षा देगी। मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, आप 2 मिनट का आनंद लेते हैं या 1 घंटे उसमें 4 घंटे इस्तेमाल करते हैं, पैसा कोई और कमाता है। जानते हैं आप, दिहाड़ी करने वाला भी 300 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है, लेकिन उसमें 100 रुपीज़ का चार्ज करेगा, 99 का चार्ज करेगा। समझिए कि शैतान की युक्ति क्या है, षड्यंत्र क्या है। मनोरंजन ओके, नो प्रॉब्लम, मनोरंजन अच्छी बात है, लेकिन मनोरंजन यदि हमारी दूसरी आने वाली चीज़ों को और हमारे पैसे को या किसी चीज़ को बर्बाद करता तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो बर्बादी है प्यारे भाइयों और बहनों। और शैतान इस कदर जिंदगियों में, परिवारों में घुसकर उसको वो नाश करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे क्या करें, जीवन प्राप्त करें। इसलिए लेवी ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा, कहता है मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा। अरे भाई, आप लोग ईश्वर को शांति बनाने का मौका तो दीजिए, ईश्वर को अपने घर की उन्नति करने का मौका तो दीजिए। आप कहेंगे कि फादर जी मौका कैसे? अरे मौका, झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप माफ़ी दे दो, 5 बज गए हैं, अब खाने का समय आ गया, माफ़ कर दो और साथ में बैठ के खा लो। परमेश्वर को मौका मिल गया, उसने फिर से जोड़ दिया। अब शैतान ने कहा नहीं नहीं नहीं, आज रात को भी इनको साथ में सोने नहीं दूंगा, एक उधर मुंह करके सोएगा और एक इधर मुंह करके सोएगा। आज तो मैं इसके बाप के द्वारा थाली उठवा के फेंकूंगा और आज तो मैं घर की तबाही करवाऊंगा। आज इनका मैं घर का फजीता करूंगा। बहुत ये लोग प्रार्थना करते हैं ना, बहुत ये लोग करते हैं, ऐसा करते हैं, ये युक्तियां। इसलिए संत पौलुस कहता है हम शैतान की चालों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हम उसके फंदों में पड़ना नहीं चाहते। आप मसीह लोग जो वचन सुनते हैं, कितना उसकी चालों को समझते हैं। आप बड़े बड़े कन्वेंशंस में जाते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ में, साधना में आप वचन को सुनते हैं, आप उसकी चालों को कितना समझ पाए हैं? मुझे बताइएगा, मुझे बताइएगा। मैं अपने प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होके उसकी ओर से मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि आपने शैतान की चालों और युक्तियों को कितना समझा है? यदि समझा होता तो आप बर्बाद नहीं हुए होते। आप में से बहुतों ने अपनी वर्जिनिटी को बर्बाद नहीं किया होता, आप में से बहुतों ने अपने रिश्तों को अपवित्र नहीं किया होता, आप में से बहुतों ने अपने पैसे को बर्बाद नहीं किया होता, आप में से बहुतों ने प्यारे भाइयों और बहनों भ्रूण हत्याएं नहीं की होती यदि शैतान की युक्तियों को समझ पाते। संत पौलुस इस बात को कहता है हम शैतान की चालों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हम उसके फंदों में पड़ना नहीं चाहते हैं, हम उसके फंदों में पड़ना नहीं चाहते हैं। हर परमेश्वर दिन रात अपने लोगों के लिए खड़ा है। मेरे बच्चे गिर ना जाएं, मेरे बच्चों को उठना चाहिए, मैं इन्हें इनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा। शैतान दौड़ता हुआ पीछे आता जाता, आता जाता, आता जाता। प्यारे भाइयों और बहनों, बोलना अनिवार्य है, परमेश्वर का वचन बोलना अनिवार्य है। ये मेरी बातें नहीं, ये बाइबल की बातें हैं। प्रभु ने, परमेश्वर का वचन संत पौलुस हमें बताता, पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 और उससे आगे कि सावधान, शैतान दहाड़ते हुए शेर की तमान विचरता फिरता कब तुम्हें फाड़ खाए, कब तुम्हें बर्बाद करे, वो तुम्हारे इसी तरीके की योजनाएं बनाता रहता है।
हम एक गीत गाते हैं जो पंजाबी में है, संडे नू प्लान तेरा बंदगी तो रोकना। मतलब संडे को तेरा प्लान है हमें बंदगी से रोकने का, वर्शिप से रोकने का, चर्च जाने से रोकने का। संडे नू प्लान तेरा बंदगी तो रोकना, भगतां दे अगे, मतलब तू खास्ता तक नहीं है। प्रभु के भक्तों के आगे तेरी मजाल है कि तेरी हिम्मत है कि तू उनके आगे खांस भी ले। सुंदर गीत है प्यारे भाई और बहनों। इतना ही नहीं, कहता है मुर्गे शराबां ते तू डेरिया ते मंगना है कि भगतां दे अगे तू खंघदा तक नहीं है। ये उसकी चाल है प्यारे भाइयों और बहनों। यदि वो इतना सच्चा है, इतना पवित्र है, तो उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो झूठ का पुलिंदा, झूठ का पिता है। बाइबल कहती है, यूहन्ना की अंजील उसकी 8 बाब उसकी 46वीं आयत में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि वो झूठ का पिता है। तो जब वो झूठ बोलता, अपने स्वभाव के विरुद्ध झूठ बोलता है, क्योंकि वो तो आरंभ से झूठ बोलता आया है। आरंभ से झूठ बोलता आया। कब से? जब से अदन वाटिका में आदम और हवा के साथ उसने जब झूठ बोला, ईश्वर के साथ झूठ बोला। जब आदम ने नहीं हमने नहीं खाया, सांप आया तो उसने खिला दिया, हमने नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। वो तो शुरुआत से झूठ बोलता आया है। उसका काम ही यही है, ईर्ष्या करना उसका काम है। आदन वाटिका में भी पहले स्वर्ग में जब वो विराजमान था, वहां पर उसने लोगों को अपनी ओर किया, ईश्वर के साथ ईर्ष्या की, और उसने कहा कि देखो आज के बाद तुम लोग इसकी आराधना मत करो, प्रभु की आराधना नहीं, मेरी आराधना करो तुम, आज से मैं हूं। परमेश्वर को गुस्सा आया, उठाकर धरती के ऊपर पटक दिया। धरती के ऊपर कौन? आदम और हवा मिल गए उसे अदन वाटिका में। बस उसने सोचा कि किस तरीके से आदम और हवा को बहकाया जाए, और बहकाने में कामयाब हो गया, और इसी तरीके से सर्वनाश करने का उसने प्लान कर दिया। भजन संहिता 29 पद संख्या 11, साम नंबर 29 वर्स 11, प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा, प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। कितने लोग शांति का आशीर्वाद चाहते हैं? सोच के बोलना, रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के जैसे सोच के बोलना कि आज अगर मैं इसके कपड़े का पल्ला छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने मन में ये सोचा। अपने मन में ये सोचना, आज आपके बहुत से काम प्यारे भाइयों और बहनों अच्छे होने वाले हैं। शांति आने वाली आपके घर में, आपके घर में आर्थिक उन्नति आएगी। क्यों? क्योंकि बाइबल ये कह रही है, स्तोत्रकार ये कह रहा है कि प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा, प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। जिनके घरों में अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, माँ बाप में, माता पिता में आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार रहते हैं, पड़ोसियों में बनती नहीं है, बच्चों में बनती नहीं है, कभी कभी 2 भाई बहन आपस में लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है उन लोगों में, क्यों शैतान इस कदर उनके सिर पर हावी रहता है, शांति बरकरार रहने नहीं देता है। ऐसे समय में हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, ऐसे समय में हमें समर्पण की ज़रूरत है, ऐसे समय में अपने घर को रोज सील करने की ज़रूरत है कि प्रभु मैं अपने घर को तेरे पवित्र लहू से आज बांधती हूँ, बांधता हूँ। सुनिए ध्यान से मेरी बात। एवरी डे घर का मुखिया उठकर पवित्र जल लेकर, प्रभु का कलाम बोलकर, वचन के द्वारा अधिकार लेकर अपने घर को ब्लेस करो। आप लोग खड़े होकर अपनी गाड़ी को ब्लेस करो, अपने दफ्तर को ब्लेस करो, छोटा सा बिजनेस जो आप करते हैं उसको ब्लेस करो, रात को सोते समय अपने पलंग को ब्लेस करो, प्रार्थना बोल के सो, घुटना टेक कर कि परमेश्वर आज की रात्रि मैं तो सोने वाला हूं, लेकिन तू अपने बच्चों के साथ जागता है, तू अपना स्वर्गदूत मेरी इस खाट के चारों ओर रक्षा करने के लिए नियुक्त कर। तब जानते हैं कौन सा वचन पूरा होगा? भजन संहिता 91, भजन संहिता 91। अपने दूतों को वो आदेश देगा कि जब तुम गिरो तो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे। अपने दूत को आदेश देगा कि तेरे आगे आगे चले, मार्ग में आते जाते तुझे संरक्षण प्रदान करे। इतने वचन जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। कभी कभी जब आप लोग अपनी गाड़ी में चलते हैं, बिना सोचे समझे आप गाड़ी उठाई और चल दी, आपने उस परमेश्वर को याद भी नहीं किया जिसके हाथों में आपका जीवन है, जो आपको दुर्घटना से बचा सकता है, जो आपको कष्ट के समय बचा सकता है। आप उसको याद तक नहीं करते और जाकर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और आप कहीं गाड़ी ठोक देते हैं। याद करके जाना, उसको अधिकार देना,
जब हमारी आत्मा उसके साथ मिलती है प्यारे भाइयों और बहनों, तो वो हमें शांति प्रदान करता। इसलिए स्रोतकार 103 अध्याय पद संख्या 5 साम नंबर 103 वर्स 5 में हमें बताता है, वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। गरुड़ की तरह, उसके पंख बड़े बड़े होते हैं, वो उड़ता है, उसके ऊपर एक और पक्षी बैठा होगा तो भी वो उड़ सकता है। परमेश्वर ऐसे गरुड़ की तरह आपको चिरजीवी लंबी आयु वो कहता है वो तुझे प्रदान करता है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मुझसे बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर रहे मेरे हैं। जीवन में, मेरी जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, घर में मेरे घर में शांति आ जाए, शांति आ चंगाई जाए, आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब कहता है कि धर्मी जितने भी हैं सब धार्मिकता का मुकुट प्राप्त करेंगे। कहता है जितने भी लोग धर्म का मार्ग पे चलते हैं, अच्छे काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, सबको कहता है धार्मिकता का पुरस्कार मिलेगा। एक विश्वासी को उसके विश्वास का पुरस्कार मिलेगा। कहता है वो अपने भक्त के हड्डियों को कब्र में गलने नहीं देगा, उन्हें वो फिर से पुनर्जीवित करेगा और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। इतना ही नहीं कहता, भक्त के घर में डेरा डालेगा, वो डेरा डालेगा, उसकी हड्डियों की रक्षा करेगा। ये पवित्र बाइबल आज हमें सिखाती है। हम में से कितने लोगों ने इस बात को अपनी जिंदगी में अनुभव किया है? कितने लोगों, क्योंकि हम इस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके साथ इस क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पर लोग बहुत खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी करते हैं, जब आप बीज बोते हैं आपका रवैया कैसे होता है? क्या आप यूं ही छींट के चले आते हैं? उसे भी परमेश्वर को समर्पित करना, क्योंकि बोने का काम आपका है, अंकुर देने का, उसकी उन्नति करने का काम उसका है। याद रखिएगा। आप खेत तैयार कर सकते हैं, हल चला सकते हैं, लेकिन अंकुर फुटा नहीं सकते आप, वो काम उसका है। इसलिए जब आप बीज बोते हैं, जब आप अपने खेत को तैयार करते हैं, चाहे वो परिवार में बच्चों की संतान के लिए आप प्रार्थना करें या उनका माता पिता उनका बीज बोएं या खेत में बोएं, परवरिश करना आपका काम है, आशीर्वाद देना परमेश्वर का काम है। इसलिए ये इस भय के साथ उसे समर्पित करके परमेश्वर को देना, ना केवल शांति बल्कि आपके जीवन में आर्थिक उन्नति भी वो देता रहेगा। और प्यारे भाइयों और बहनों, लिखा है यशाया नबी के ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 3 में, तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में ये सब काम करता है तो फिर क्यों हमारे जीवन में शांति खो जाती है? फिर क्यों हमारे जीवन में बीमारी आती है? फिर क्यों हमारी जिंदगी में हम परेशान रहते हैं? फिर क्यों हमारी जिंदगी में भटकते रहते हैं? इसलिए भटकते हैं, जानते हैं क्यों? अगला वचन सुंदर वचन है, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 48 वर्स 22 कहता, कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती, बाकी सबको मिलती है। कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती, बाकी सबको शांति मिलती। कुकर्म मतलब बुरे काम करने वाले, चोर उचक्के, दूसरों को नाश करने वाले, मारने काटने वाले, हत्या करने वाले, ऐसे लोगों को शांति, जो कुकर्म करते हैं। बाइबल ही कहती है, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 48 वर्स 22, कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती। जो गलत काम करते उन्हें शांति नहीं मिलेगी। कभी कभी लोग अपने जीवन मूल्यों से समझौता कर लेते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। उनके पास बहुत सी ऐसी गलत काम है जिसकी वजह से उनका जीवन दुखी रहता है। तो यीशु के पास आज चले आना, वो आपको और मुझे आशीष प्रदान करेगा। और शांति को कौन छीनता है जानते हैं? पड़ोसी थोड़ी छीनता है शांति हमारी, कोई बड़ा व्यक्ति थोड़ी छीनता है। लिखा है पाप हमारी शांति छीन लेता है, हमारा अपना ही अधर्म हमारी शांति को छीन लेता है, हमारा अपना ही बुरा काम। आप एक बुरा काम करो, आप एक चोरी करो, या आप गलत रिश्ता किसी के साथ अपनाओ, या किसी के साथ आप गलत दोस्ती करो, या आप अपने घर में कोई गलत चीज़ लाओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी नींद हराम हो जाएगी। आप सो नहीं पाएंगे रात को जब तक कि आप उस गंदी चीज़ को अपने घर से निकाल ना दें। फूट पड़ने लगेगी आपके घर में।
अशांति आने लगेगी आपके घर में, क्योंकि बुरे काम और ये पाप हमारी शांति को छीन लेता है। पाप की वजह से हमारे अंदर दोष भावना आने लगती है, अपराध बोध आने लगता है। तो आज प्रभु से कहना उड़ाऊ पुत्र के जैसे कि प्रभु मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं। प्रभु मैं अंधकार में था, मुझे ज्ञान नहीं था, मैं अज्ञानता में जी रहा था, मुझे आशीष दो। मैं आपके पास आया हूँ, मेरी सारी गलतियों से मुझे आज़ाद करो, मेरी गलतियों से और मेरी परेशानियों से मुझे ये आज़ाद करो। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है कि तुम लोग पवित्रता और शांति, विश्वास और धार्मिकता की साधना करो। एक सुंदर वचन है, रोमियो का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पवित्र बाइबल कहती है कि शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, शांति का ईश्वर शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे आपके पैरों के नीचे कुचल देगा। कुचल देगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आप लोगों पर बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो आज वादा करें और प्रभु के पास आएं। हर प्रकार की वासना से, नशे से, हर प्रकार के ऐसे कर्मों से अपने आप को दूर रखें। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा, लालच, बुराई, निंदा करने से अपने आप को दूर रखें। आप जो अपने बच्चों से कभी कभी नफरत करने लगते हैं, बच्चे तो आप ही के हैं ना, आप ही ने पैदा किया है, आप ही का खून उनके अंदर है। अब उनके साथ सहानुभूति रखना। उन्हें मारने पीटने से अच्छा है, गाली देने से अच्छा है उनके लिए प्रार्थना करना। इतना ही नहीं, सबसे अच्छा है अपने जीवन को परिवर्तन करना, अपने मनोभावों को परिवर्तित करना। हमें अपने जीवन को बदलना। हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग, हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता है, लेकिन जो उसे बोलता है वो भी, प्यारे भाइयों और बहनों, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी गलती होती है। इसलिए उस चीज को अपने अंदर झांक कर देखना। धोखेबाजी से, अधर्म से दूर रहें, क्योंकि पाप की संपत्ति संकट में डालती है और ये विपत्ति पीछा करती है। अन्याय की संपत्ति घर को संकट में डाल देती, मृत्यु के पाश में बांध देती है। कलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 1 पद संख्या 20 में कहता है कि मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा उसने शांति की स्थापना की, किसी दूसरी चीज के द्वारा नहीं। इसलिए मैं और आप अपने जीवन में शांति बहाल कर सकते हैं यदि हम इस वचन को पढ़ें, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि वो यीशु, उसने अपना जीवन मेरे और आपके लिए कुर्बान किया और अपनी कुर्बानी उसने मेरे और आपके लिए दी और अपना लहू बहाकर उसने शांति की स्थापना की, जिससे कि इस तरह ईश्वर ने उन्हें उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वो पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में हो, ईश्वर के साथ उसका मेल कराया है। तो आप लोगों को ये याद रहे कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो महान है, सर्वशक्तिमान है, मुझे और आपको वो शांति प्रदान करना चाहता है। इसी के साथ जब वो शांति को बहाल कर देता है तो वो कहता है अब मैं तेरा भविष्य उज्जवल करूंगा, तेरा भविष्य उज्जवल होगा, तू विश्वास कर, तू विश्वास कर, तू बस खड़ा हो और मेरी नजात के काम देख। कहता है, वो कहता है तू अपने घर में मेरी हुजूरी में खड़ा हो और मेरी नजात के काम देख। मम्मी पापा आप ध्यान रखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आज यदि आपको ये वचन स्पर्श किया है, आज से आप अपने घर की वेदी के सामने दोनों लोग खड़े होकर दया की भीख मांगना शुरू कर दीजिए प्रभु से। अपने ऑल्टर के सामने खड़े होकर प्रभु को, प्यारे भाइयों और बहनों, आदर सम्मान के साथ उसे अपने घर में बुलाना शुरू कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपके सारे बंधन टूट जाएंगे और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ऐसे महान काम करेगा कि आप विश्वास करने में असमर्थ रहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया।
ये परमेश्वर का काम है, क्योंकि उसने कहा शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा। बोलिए आमीन, आमीन आमीन, आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु आज कह रहे हैं कि मैंने धमोला वासियों को और अपने बच्चों को ब्लेस करने की योजना बनाई है। कहता है मैंने तुम्हारे भविष्य की योजना बनाई है। मैं तुम्हारे भविष्य की योजनाओं को कहता है मैं जानता हूँ। तुम्हारे हित की योजनाएं हैं, अहित की योजनाएं नहीं हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, वादा करें कि हे प्रभु हम हर बुराई से अपने आप को दूर रखेंगे। हम अपने मन से बुरे विचारों को दूर रखेंगे। झूठी गवाही, परगमन, व्यभिचार, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष से हम अपने आप को आज़ाद करेंगे। हम एक नेक बच्चे बनने की कोशिश करेंगे। प्रभु हमें आशीष दीजिए। प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं। परमेश्वर आज आपके घरों को आशीष दे, आपकी धन संपत्ति, आपकी मेहनत मजदूरी को ब्लेस करे। बोलो आमीन, आमीन हालेलुया। हालेलुया।